हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और जिस वैकेंसी का आप लोगों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वो कुछ दिन पहले आ चुके। सभी लोगों को पता होगा कि इसमें कितनी सीटें हैं, किस पोस्ट की कितनी सीटें हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करने के लिए आया हूँ, बस ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि सीटें तो जो है आप सामने देख ही रहेंगे। टोटल 2017 सीटें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एएसओ की सीट है। बाकी सीटें आप लोगों को भी नोटिफिकेशन से पता चल ही गया होगा। और 20 तारीख से यानी 20 जुलाई से जो उसका फॉर्म का अप्लाई किया जाएगा। मेन ये है कि आप देखिए इसमें हम उसको कैसे प्रिपरेशन करें इतने कम समय में। जैसे कि वैसे आयोग के कैलेंडर में ये दिया गया है कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह में इसका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। ठीक है, जो मुश्किल है थोड़ा होना, क्योंकि वैकेंसी जो है 1 महीना डिले आई है। जो आयोग के कैलेंडर में जो तिथि दी गई थी, जो टाइम दिया गया था, उसके अकॉर्डिंगली 1 महीना डिले है वैकेंसी। तो हो सकता है कि एक महीने के आसपास एग्जामिनेशन में भी डिले हो। और चूँकि बहुत सारे कम से कम 5-6 लाख फॉर्म तो इसमें अवश्य फिलअप होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली सीट अरेंज करना उतना आसान नहीं होगा आयोग के लिए। तो उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन मेरी सलाह आप लोगों से यही है कि आप जो है सितंबर द्वितीय सप्ताह मान के ही चलें और प्रिपरेशन ऐसे करें कि आपकी प्रिपरेशन तब तक पूरी हो चुकी हो। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो वो और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप लोग खुद से ही जो बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। ये हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना है कि एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा जब तक आयोग के वेबसाइट पे वो नोटिस ना आ जाए। जब अभी नोटिस में ये है, जो कैलेंडर है उसमें ये है कि सितंबर के द्वितीय सप्ताह में ये परीक्षा संभावित है। तो आप अभी फ़िलहाल वही तिथि वही समय मानकर चलें और उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहली बात, अभी आप लोग किसी क्लास में जाने से बचें। जब ये समय अगर 1 साल या 6 महीना 7 महीना होता, फिर आप किसी क्लास में अगर ज्वाइन करते, ऑफलाइन क्लास है, खासकर ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, या ऑनलाइन क्लास की भी बात कर रहा हूँ, तो आप अगर क्लास में जाएंगे तो 3-4 महीने में जो कोर्स फिनिश होगा तो आप फिर इंगेज हो जाएंगे, उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप खुद से अध्ययन करें, लेकिन कोई ना कोई टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज वैसी जगह ऑफलाइन अगर संभव हो तो ऑफलाइन करें, नहीं तो ऑनलाइन कर लें। उसमें क्या होगा कि हर एक सप्ताह में आपको एक टारगेट दिया जाएगा, ये इसी टॉपिक का टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका प्रिपरेशन करेंगे और फिर टेस्ट देंगे तो आप खुद को बेहतर तरीके से आंक सकते हैं। बशर्ते कि किसी क्लास में जाके आप 3 घंटा 4 घंटा बैठें पढ़ें, तो कोर्स फिनिश आप समझिए कि 3 महीने तो कोर्स फिनिश में ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मेरी ये सलाह होगी कि किसी कोचिंग में इस समय, ठीक है, कोचिंग फ़ायदेमंद होता है, लेकिन तब फ़ायदेमंद होता है जब आपके पास 6-8 महीने का टाइम हो। 3-4 महीने में आपका कोर्स फिनिश हो जाए। अगले 3-4 महीने में आप क्या करिए कि रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। लेकिन अभी चूँकि 2.5 से 3 महीने का समय मैक्सिमम आपके पास है, तो कोचिंग जाना, किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक है, डिसीजन लेने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। ठीक, तो टेस्ट 3 ज्वाइन करेंगे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, आपको पता है कि 3 पेपर है। पहला पेपर तो क्वालिफाइंग है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी छात्र पेपर 1 के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 जिसके आधार पर मेरिट बनना है, तो बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि लैंग्वेज में कौन सा लें। ठीक है, अभी आप लोग लैंग्वेज पेपर चेंज न करें, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को रखें। बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि पेपर 2 में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें हिंदी को फ़ायदा होगा, या खोरथा को फ़ायदा होगा, या कुरमाली को फ़ायदा होगा। तो ये अभी किसी को नहीं पता। आपकी अगर अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं, ठीक है, तो आप एकदम सुरक्षित हैं। जैसे खोरथा या कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, अगर आप 85 प्लस 90 के अराउंड स्कोर करते हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, तो ये लोगों के द्वारा कही गई बातों पे यकीन न कर, जिसमें आप कंफर्ट हैं, जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, आप वही सब्जेक्ट रखें, वही सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन दिलाएगा।
अभी हिंदी के बारे में ये सोच के कि हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, अभी चेंज कर लेते हैं, तो उस हिंदी का सिलेबस देखिए, इतना लंबा सिलेबस है, तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर ये होगा कि जो सब्जेक्ट को आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को और बेहतर करें, उसी के स्कोर में और आप वृद्धि करने की कोशिश करें, ताकि उसमें आपका स्कोर 85% 90% के आसपास स्कोर आप कर सकें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पेपर 3 भी है, पेपर 3 में भी जो सेक्शन वाइज आपका कुछ सेक्शन, जैसे 5-6 सेक्शन है, उसमें क्या है कि जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, जो सेक्शन वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कि 150 क्वेश्चन है पेपर 3 में, जो है 150 क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन है। इसमें इसका जो कुल पूर्णांक है, यानी जो टोटल मार्क्स है इसका, वो 450 है। आप ये मान के चलें कि इसमें पेपर में आपको कम से कम मिनिमम मात्राओं में 120 से 125 स्कोर करना ही पड़ेगा। इससे अगर आप कम करेंगे तो आप रिस्क जोन में आ जाएंगे, ठीक। इतना स्कोर करने के लिए आपको कोई भी सेक्शन आपका वीक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी सेक्शन आपका वीक रहेगा या कोई भी सेक्शन आप इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना स्कोर आपका नहीं हो पाएगा। उसके बावजूद इसके एक चीज़ और देखिए, 1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है ना, 1/3 नेगेटिव के बाद आपको इतना क्वेश्चन, कम से कम 120 क्वेश्चन, मान 120 से प्लस ही आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ठीक है। उधर आप जो रीजनल पेपर है उसमें 85 से कम नहीं होना चाहिए, 85 से कम, रीजनल वाले में 85 से कम आपका होगा तो फिर आप रिस्क जोन में चले जाएंगे। तो टोटल 120 प्लस 85, मतलब ये समझिए कि दोनों मिला के आपका 205 से 210 क्वेश्चन जो है मिनिमम ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके लिए ये जो 150 क्वेश्चन का जो सेक्शन है, जो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, कोई भी सेक्शन, यानी मैथ्स हो या रीजनिंग हो या साइंस हो या कंप्यूटर हो या झारखंड स्पेशल हो या आपका जीके जीएस हो, किसी भी सेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पर थोड़ा ध्यान देकर उसको और बेहतर करें, और जो आपका वीक सेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देकर उसको विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप इतना उसको स्ट्रॉन्ग कर लें कि उसमें आप बहुत आसानी से 80+% यानी 80% से एबव स्कोर आप कर सकें आफ्टर नेगेटिव। और कोई न कोई किसी न किसी जगह टेस्ट सीरीज अगर संभव हो तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें, जितना आप टेस्ट पेपर लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा कंपेटिवली, कि अभी जाकर आप किसी क्लास को ज्वाइन करें और वहाँ के 3 घंटा 4 घंटा बैठें, वो उतना बेनिफिशियल अभी आपके लिए नहीं होगा। उसके स्थान पे आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और एग्ज़ाम जो है, जिसे आपको पता है कि अक्टूबर में जाने की संभावना है, लेकिन आप दिमाग में ये बात बिल्कुल ना आने दें कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। आप यही मान के चलें कि जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर के द्वितीय सप्ताह में होने जा रही है। बाकी एक और पोस्ट जो है, अभी तो इतनी सीटें तो हैं ही, एक पोस्ट है BPRO की, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, बहुत अच्छी पोस्ट है ना। इसकी भी समझिए कि 200 के अराउंड सीटें, मतलब अभी आयोग के पास पहुंची नहीं है, ये सीटें भी इसमें ऐड होने की संभावना है। जब ये सीटें ऐड हो जाएगी 200 के अराउंड, तो ये सीटें आपकी 2217 के आसपास टोटल, यानी कुल पद जो है आपका 2200 प्लस हो जाएगा। ये इस सीटें की जुड़ने की संभावना बहुत अधिक है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, ठीक है। बाकी अलग अलग पोस्ट की बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि प्रेफरेंस कैसे भरना है, पोस्ट के बारे में, उसका जो बेसिक पे है, उसका प्रमोशन का क्या स्कोप है, कितने साल पे प्रमोशन होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक एक पद पोस्ट को एक जो वैकेंसी है, जैसे ASO है या CI है या BPR जो आपका ये वेलफेयर ऑफिसर है या सप्लाई ऑफिसर है, वो सभी एक एक वीडियो में एक एक पोस्ट को लेकर आऊँगा, उससे संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग को मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ साथ प्रेफरेंस भरने में भी आप लोग को